पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। हमसाया ममालिक दहशतगर्दी को हवा देने के लिए फंडिंग और ट्रेनिंग देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मनों को 6 और 10 मई को जवाब दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में ऐसा जवाब दिया, दुश्मन उम्र भर याद रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। ISPR ने बताया, मुलाकात में पाक बांग्लादेश मुसल्लह अफवाज में पेशा वराना ताउन और दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। बांग्लादेश के एयर चीफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज का किरदार सराहा। पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री। 11वें एडिशन में 8 टीमें एकशत में होंगी। नीलामी की तकरीब में पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन की JFKS ने 7वीं टीम के लिए 1 अरब 75 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई और टीम को हैदराबाद का नाम दिया। OZ ग्रुप ने 8वीं टीम 1 अरब 85 करोड़ में खरीदी और सियालकोट का नाम चुना। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दोनों टीम ओनर्स को चाबी सौंपी। PSL के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ने मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। तकरीब में इमर्जिंग एशिया कप की फातेह पाकिस्तान शाहीन्स को 9 करोड़ और हांगकांग सिक्सेस की चैंपियन टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। नीलामी के बाद शोराफा गुलकार राहत फतेह अली खान की सुपर डुपर परफॉर्मेंस। मुल्क और कौम की सलामती से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। फितने की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फरोग दिया, एहतजाज के नाम पर रियासत को हमाल बनाया। फितने की सरकोबी सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, उलमा की मावनत भी जरूरी है। पंजाब में खतीबों को 32,000 का एजाजिया मिलना शुरू हो गया। दहशतगर्दी का नासूर को जड़ से उखाड़ना कौमी फरीजा है। अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। इस पर समझौता नहीं कर सकते। तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। ये कहना कि हमने ताउन नहीं किया मुनासिब नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराया जाए। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास का है। नेशनल डायलॉग कमेटी हुकूमत की अपनी कमेटी है। सलमान अकरम राजा बोले, अपने लोगों को बेघर होता नहीं देख सकते। कोई बेवकूफ ही दहशतगर्दों का हमदर्द होगा। इदारों और अवाम में खलीज से इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 8 फरवरी को सड़कों पर निकलेंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह का ऐलान। महमूद अचकज़ई ने कहा, तहरीक शुरू करने लाहौर जा रहे हैं। कई MPAs भी साथ होंगे। आइन बचाने निकले हैं, किसी को फतह करने या गालियां देने नहीं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रवाना। गुजर खान में 11 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, महमूद अचकज़ई बात करना चाहते हैं लेकिन PTI नहीं चाहती। तहरीके इंसाफ कंफ्यूजन दूर करे। किसी भी मामले का हल मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। बहुत से लोग कोशिश करते रहे शहबाज साहब और हमारे दरमियान इख्तलाफ हो जाए। मेरा और शहबाज साहब का पुराना साथ है, जो मर्जी कर ले, इख्तलाफ नहीं होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, शहबाज साहब की वाज़ेह हिदायत है, जो चीज कही वो हर सूरत पूरी करें। एहतजाज आईनी हक है। मुल्क में बिला वजह के एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। ISPR ने बताया, मुलाकात में पाक बांग्लादेश मुसल्लह अफवाज में पेशा वराना ताउन और दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। बांग्लादेश के एयर चीफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज का किरदार सराहा।
भारत खित्ते और आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। पाकिस्तान पर इल्जामात उसके अहम दुश्मन इकदामात को नहीं छुपा सकते। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से दुश्मनी वाला रवैया नहीं चाहता। हमारा सादा सा मुतालबा है, अफगान सरजमीन दीगर ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ईरान के मामलात में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत का मुखालिफ है। सोमाली लैंड से मुतालिक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ये सोमालिया को तकसीम करने की साजिश है। भारत नहीं जाएंगे, खिलाड़ियों को खतरे में नहीं डालेंगे, बांग्लादेश डट गया। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइजर कहते हैं वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्क के वकार से बढ़कर कुछ नहीं। बीसीबी आईसीसी को दोबारा खत लिखेगा, भारत में हमारे खिलाड़ियों के साथ मदा और सहाफी भी महफूज नहीं। साबिक वेस्ट इंडियन कप्तान जेसन होल्डर भी भारत के क्रिकेट में सियासत लाने पर नाला। कहते हैं भारत एशिया कप जीता लेकिन ट्रॉफी लेने स्टेज पर नहीं गया। क्रिकेट में ऐसी सोच या रवैया नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ लीग्स में भारतीय फ्रेंचाइज ओनर्स की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब नहीं किया जाता, ये मायूस कुन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के इम्तिहानी नताइज में मुबैना रद्दोबदल। जालसाजी के केस में आइंदा समात पर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कराची की सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट में साबिक चेयरमैन इंटर बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन और दीगर के मुकदमे का चालान पेश किया गया। एंटी करप्शन के मुताबिक मुकदमा 2 फरवरी 2023 को वज़ीर आला की कायम इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर दर्ज किया गया। कराची में तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट 100 दिन में मुकम्मल करने का हदफ। 2026 तरक्याती मंसूबों का साल होगा। रेड लाइन के मुख्तलिफ फेज मार्च और जुलाई में खोल दिए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं जहांगीर रोड और नाथा खान पुल से पहलवान गोट तक सड़क के लिए 1 अरब 10 करोड़ रख दिए। मुर्गी खाना फ्लाई ओवर पर मार्च में फ्लाई ओवर मुकम्मल हो जाएगा। शाहराह भुट्टो से एयरपोर्ट के रास्ते पर नया फ्लाई ओवर तामीर किया जाएगा। कराची पर 46 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारे पास फंड्स मौजूद हैं, काम नहीं रुकेगा। पीआईए का लाहौर से भी लंदन फजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पहली परवाज 30 मार्च को लाहौर से लंदन रवाना होगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक 6 साल के वक्फे के बाद परवाजों का आगाज किया जा रहा है। बरतानिया के लिए पीआईए की परवाजों की हफ्तावार तादाद 7 हो जाएगी। इस्लामाबाद से लंदन की परवाजें 29 मार्च से शुरू होंगी। पाकिस्तान से ईरान की बंदरगाह चाबहार तक पहली फेरी सर्विस आइंदा हफ्ते से शुरू होगी। कराची से 240 मुसाफिरों को लेकर चाबहार जाएगी। कराची पोर्ट से चाबहार तक सफर का दौरानिया 12 से 14 घंटे होगा। फेरी सर्विस चाबहार के लिए हफ्ते में 3 राउंड ट्रिप करेगी। राउंड ट्रिप किराया 50,000 रुपए होगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए, 30 अफराद जख्मी। लर्दगान शहर में दुकानदार भी सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए, पुलिस पर पथराव किया। बाज मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई, गवर्नर के दफ्तर और दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। सरहदी सूबा शुमाली खरासान के शहर बजनूद में दुकान को आग लगा दी। वेनेजुएला तेल की फरोख्त से हासिल रकम सिर्फ अमरीकी सामान पर खर्च करेगा। सदर ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला अमरीकी ज़राई मसनूआत, दवाएं, तिब्बी आला समेत दीगर सामान खरीदेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है वेनेजुएला के तेल की फरोख्त से हासिल रकम अमरीकी अकाउंट्स में जमा होगी। वेनेजुएला की अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स का कहना है तेल और गैस के ज़खायर वेनेजुएला की तरक्की के इस्तेमाल में होने चाहिए। अबूरी सदर ने निकोलस मादुरो का तहफ़्फ़ुज़ न करने पर गार्ड्स के कमांडर को बरतरफ कर दिया। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। मिनियापोलिस में छापे के दौरान फायरिंग से खातून की हलाकत, खातून पर अहलकारों को गाड़ी से कुचलने का इल्जाम। सदर ट्रंप कहते हैं ऐसा लगता है अहलकार ने अपने दिफा में फायरिंग की। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने लिखा ट्रंप झूठ बोलते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने वाक़े को जालिमाना और गैर इंसानी करार दिया। शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन फोर्क लिफ्टर ड्राइवर बन गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
پیونگ یانگ میں کنگ جونگ نے ایک یادگار کی تعمیر کے دوران شجرکاری مہم میں حصہ لیا. یادگار ان فوجیوں کے اعزاز میں بنائی جا رہی ہیں جنہوں نے روس کی حمایت میں یوکرین جنگ میں حصہ لیا.